वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत अमेजिंग है, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला था, आपने अगर पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जाओ और वो वाला वीडियो देखो, क्योंकि मैंने उसमें एक चैलेंज दिया था, उसके अंदर का ये पार्ट है। तो पहले वो वाला वीडियो देखो, फिर इस पर आना, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो बेसिकली आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्वर्सेशन स्किल्स के ऊपर से। देखिए, ये चीज ऐसी है ना कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके डेली लाइफ के लिए, डेली रूटीन के लिए, क्योंकि जिस इंसान के पास कन्वर्सेशन स्किल्स है वो इंसान जीत गया। क्योंकि आज की दुनिया ऐसे कि आपके पास अगर बोलने की सलाहियत नहीं है तो फिर आपके पास कुछ नहीं है। तो बेसिकली आज के वीडियो में मैं आपको यही चीज सिखाने वाला हूं कि व्हाट इज कन्वर्सेशन स्किल्स और उसकी कुछ जबरदस्त 3 टिप्स। सो बने रहिए हमारे साथ, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग एक चीज समझते हैं कि कम्युनिकेशन है क्या। देखिए, व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग, आप जब किसी से बात कर रहे हो तो आप सिर्फ अपनी बातें उससे कर नहीं रहे हो। क्या हो रहा है बेसिकली, मैं आपको बताऊं साइंटिफिकली, जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आपका और सामने वाले का दिमाग है वो ऐसा समझो एक कनेक्शन बना रहा है, और वो कनेक्शन को मैं नाम दूंगा एक नेटवर्क। और अगर एक नेटवर्क से हम लोग देखने जाए तो किसी का 4G, किसी का 3G, किसी का 2G और किसी का तो G भी नहीं होता। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही चीज डेवलप कराने वाला हूं कि आप वो कनेक्शन कैसे बना पाए। क्योंकि एक अच्छा कम्युनिकेटर जो होता है, जो बहुत अच्छा बोलता है, वो सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन के जरिए ना सिर्फ अपनी इमोशंस को, अपनी एक्सप्रेशंस को, अपनी इमोशंस को और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, अपनी आइडियाज को एक्सप्रेस करता है, बल्कि उसके साथ साथ नॉन वर्बल इंडिकेटर्स जैसे कि हमारे फेशियल एक्सप्रेशन हो गए, जैसे कि हमारी टोन हो गई, वो सारी चीजें भी एक्सप्रेस कर रहा है। तो आपका जो कम्युनिकेशन है ये बहुत वास्ट टॉपिक है। ये पार्ट 1 है, उसका पार्ट 2, 3 वो भी आएगा। थोड़ा सा वेट करिए, पार्ट 1 तो पहले इसको मास्टर कर लो, क्योंकि आज के दौर ऐसा है कि अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं तो आपके पास कुछ नहीं। क्योंकि आपको इसको डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप हर किसी से मिलते हो, आपको बात करने की सलाहियत आनी चाहिए। तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो 3 चीजों के ऊपर बेस्ड है, 3 पिलर्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहला है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, दूसरा है कन्वर्जेशन स्किल्स, और तीसरा है असर्टिवनेस। ये हम लोग अलग वीडियो में बात करेंगे। मैं आपको आज बेसिक सिखाऊंगा, क्योंकि बेसिक सीखना क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो क्या होता है, जब आप स्कूल में जाते हो तो आपको एबीसीडी पहले सिखाता है कि फिर जैक एंड जेस की पोएम सिखाता है, एबीसीडी सिखाता है, राइट। तो आज आपको मैं कन्वर्जेशंस की एबीसीडी सिखाने वाला हूं। तो 3 चीज पर हमारा आज का पूरा वीडियो बेस्ड है। सबसे पहला है ओपन अप, दूसरा है फ्लो, और तीसरा है चरिश्मा, नॉट करिश्मा, चरिश्मा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जब कम्युनिकेशन की बात होगी तो सबसे पहले जो बात आएगी वो है फ्लो, मेंटेनिंग द फ्लो, कीप द फ्लो। अब ये फ्लो जो मैंने बोला वो है क्या? देखिए, इसका मतलब मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं, लहजा। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आपका लहजा कैसा जा रहा है। मैं आपके टोन की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, आप जब किसी से बात कर रहे हो, मैं खड़ा हूं और आप समझो आप खड़े सामने, राइट। अब आपको क्या करना है, जो हम लोग जब लहजे की बात आती है तो एक चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखो, अनईजी पॉज। इसका मतलब क्या कहते हैं कि आपने कभी नोटिस किया होगा, जब आप बाहर गए होगे, जब आप किसी से बात करते हो तो आप सामने वाले ने आपसे कुछ पूछा, राइट, और आपने उसका कुछ जवाब दिया, ओके, अच्छा, और 1-2 सेकंड की साइलेंस हो जाती है। मतलब आपने कुछ जवाब दिया, फिर आप चुप हो जाते हो, वो सामने वाला भी चुप हो जाता है, 1-2 सेकंड के लिए बिल्कुल साइलेंस, सन्नाटा हो जाता है, और इसे बोलते हैं हम लोग अनईजी पॉज। तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान इस पे देना है, अनईजी पॉज पे। आप जब बात कर रहे हो तो आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है, देखो, क्योंकि रुकते तो बहुत बहुत ऑड लगता है और बहुत गंदा भी लगता है, और ये कन्वर्सेशन को खराब कर देता है, आपको लहजे को खराब कर देता है। तो ये चीज सबसे पहले आपको ध्यान देनी है, अनईजी पॉज। दूसरी बात, देखो, समझो कि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, आप किसी से बात करनी है, आपके अंदर बहुत ज्यादा स्किल्स है, पर सामने वाले के अंदर स्किल्स नहीं है और आप बात नहीं कर पा रहे हो। आपको मे भी कुछ बोलना है, आपके पास स्किल्स भी बहुत अच्छी है, पर उसके स्किल्स अच्छी नहीं है, तो आप बोल नहीं पा रहे हो। अब आपको क्या करना है कि आप अपना फ्लो तो लेके आ गए, अब आपको सामने वाले के फ्लो को भी लाना है। सामने वाले के फ्लो को कैसे लाएंगे? हम उसको फोर्स करेंगे कि तू बोल। वो कैसे? देखिए, इसका सिंपल तरीका है कि आप उससे कुछ क्वेश्चंस पूछिए। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि आप किसी से बात कर रहे हो और मे भी आपने ऐसा उसको सवाल किया कि भरूच में सबसे अच्छी होटल कौन सी है, तो वो बात करने के लिए मजबूर होगा कि नहीं, उसको जवाब देना पड़ेगा कि नहीं। तो जब आप किसी से क्वेश्चन पूछते हो तो सामने वाला थोड़ा सा बोलेगा, फिर आपने बात करनी शुरू कर दिया, आपने बोलना शुरू कर दिया, फिर आपको ऐसा लगा कि सामने वाला शर्मा रहा है, फिर आपने एक क्वेश्चन पूछ दिया, वो बोलेगा। इस तरह वो बोलता रहेगा तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंट बढ़ेगा और वो भी फ्लो में आ जाएगा, राइट। और मैं आपको 2 क्वेश्चन एक बताता हूं, आप बताओ फर्क किस में है। सबसे पहला क्वेश्चन, आपने किसी को पूछा, भाई आज का दिन कैसा गया, तो इसका जवाब होगा फाइन।
ठीक है। इसके अलावा अगर आपने ऐसा पूछा कि आज क्या क्या किया, अब ज्यादा बात होगी कि नहीं? आप ही बताओ, ये दोनों में से कौन से क्वेश्चन में से ज्यादा बात होगी? आज क्या क्या किया उसमें, या फिर आज का दिन कैसा गया उसमें? आज का क्या क्या किया उसमें, राइट? तो आपको सवाल इस तरीके से पूछना है कि सामने वाला बोले। आप खुद तो बहुत अच्छे कॉन्फिडेंट में आ गए, अब आप क्या करो, सामने वाले को बुलवा रहे हो कि बोल बोल बोल। जब आप ऐसा करते हो ना, तो फिर एक कनेक्शन चालू होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है फ्लो। अब दूसरी बात हम लोग करते हैं ओपन अप। देखिए, अब आप फ्लो लेके आ गए, आपके अंदर लहजा आ गया बात करने का। अब आपको ज्यादा ध्यान देना है ओपन अप के ऊपर। ओपन अप का मतलब क्या? बात करते वक्त खुलना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसका सबसे इजी तरीका है, आप अपने बारे में कुछ बताओ। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो अपने बारे में कुछ बातें बताओ। मे बी आप कहीं पे गए थे, या आप ऐसे समझो कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, राइट? अब मैं आपको कुछ बोलता हूं, यार हम लोग कॉलेज में, मेरे कुछ दिनों पहले हम लोग कॉलेज में गए थे, वहां पे बहुत मजा आई। हमने क्या किया कि वहां पे प्रिंसिपल का ऑफिस था ना, वहां पे थोड़ा सा शोर करके भाग गए सब। अब देखो, मैंने आपको ये बात की तो आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट आया कि नहीं? जब आप अपनी लाइफ की बातें, अपनी बीती हुई बातें बताते हो अपने बारे में, तो सामने वाले का इंटरेस्ट आपके अंदर बढ़ता है। देखिए, आज की दुनिया में क्या होता है कि लोग अपने बारे में बहुत बताते नहीं है, और इससे एक ट्रस्ट नहीं आता। तो आपको वो ट्रस्ट लेके आना है। अब वो आएगा कैसे? जब आप अपने बारे में बताओगे। देखिए, पर एक चीज का ध्यान रखिए, डोंट गेट टू पर्सनल। आपके बारे में हर चीज मत बता दो। वही चीज बताओ जो आप इसको भी बता सकते हो, उसको भी बता सकते हो, उसको भी बता सकते हो। वो एक कॉमन है, वो बताओ। बराबर? अपने बारे में पर्सनल मत हो जाओ, बहुत जो कॉमन बात है वो बताओ। अब इससे क्या होगा, जब आप अपने बारे में बताने लगोगे तो सामने वाला समझेगा कि भाई अपने बारे में बता रहा है, ही और शी इज इंटरेस्टेड। अब जब ये इंटरेस्ट की बात होगी तो वो आपके अंदर बिल्कुल घुल जाएगा, और इससे होगा ट्रस्ट। तो आपको ध्यान देना है फ्लो। आप फ्लो लेके आ गए, आपने ध्यान दिया ओपन अप पे। अब तीसरी चीज पे आते हैं। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है चरिश्मा। चरिश्मा, राइट, आपने सही सुना, चरिश्मा। अभी बहुत लोगों का तो ऐसा सोच लिया होगा करिश्मा, करिश्मा सुपारी याद आ गई। पर मैं आपको बताऊं, चरिश्मा। चरिश्मा का मतलब क्या? ये इंग्लिश वर्ड है। इसका मतलब है कि किसी को अट्रैक्ट करने की क्वालिटी। देखिए, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की ये क्वालिटी होती है कि जब वो बात करते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं, लोग उनकी तरफ खींच चले आते हैं। वो कैसे? वो डेवलप करना होता है आपको, इसको बोलते हैं चरिश्मा। अब चरिश्मा बहुत सारी चीजों पे बेस्ड है। मैं आपको 3 चीजें बताता हूं जो आपको ध्यान देनी है। सबसे पहली चीज है टोन, आपकी आवाज की टोन। आप देखो, जब आप बात करो ना, तो आपकी आवाज को कभी ऊंचे लेके जाओ, कभी नीचे लेके आओ, कभी ऊपर लेके जाओ, कभी नीचे। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। ऐसा समझो कि हम दो बात कर रहे हैं, राइट? आप और मैं, आप मेरे दोस्त हो, आपको मैं कुछ बता रहा हूं। अब साथ ध्यान से सुनना। अरे यार, हम लोग है ना अभी 2 दिन पहले एक होटल में गए थे। वहां पे हमने क्या किया कि देख, अगर तू वो होटल में जाए ना, तो वहां पे एक डिश है जिसमें बेबी कॉर्न मशरूम है। वो बिल्कुल बेकार डिश है यार, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक काम करियो, तो वो वाले होटल में मत जाना, उसके बाजू वाले होटल है वहां पे जाना। वहां पे क्या है कि वो वाली डिश है, उसमें बेबी कॉर्न मशरूम तो है नहीं, पर उसके बाद जो मेन कोर्स है उसमें चिकन ग्रीन चिली, वो मस्त है यार। वो कभी ट्राई करना, वो जबरदस्त है। आपका इंटरेस्ट आया कि नहीं आया? सच बताना। देखिए, क्या होता है कि जब आप अपनी आवाज को ऊपर नीचे लाते हो, जब वेरिएशंस आते हैं ना आपकी आवाज में, तो सामने वाला का इंटरेस्ट और बढ़ता है। देखिए, बेसिकली आपको एक ऐसे, उसमें मजा नहीं आता। आपको थोड़ी सी ऊपर चढ़ाव करना है। जब आप अपनी आवाज के अंदर, आपकी टोन के अंदर, आपके वोकल्स के अंदर ऊपर अप डाउन करते हो, तो उससे क्या होता है, मतलब ऐसे अप डाउन का मेरा मतलब है थोड़ा सा कभी ऊंचे हो जाओ, कभी थोड़ा सा अपनी आवाज को नीचे कर दो, थोड़ा सा जोर से, थोड़ा सा शांत। अब जब आप ऐसे बात करते हो तो सामने वाला ज्यादा 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 इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, मैं भी कभी जोर से बोलता हूँ, कभी धीरे बोलता हूँ। वो क्यों? आपका इंटरेस्ट के लिए। तो आपको टोन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। ये हो गई हमारी एक चीज। अब हम लोग दूसरी चीज पे पढ़ते हैं, वो है आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसमें उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी आई कांटेक्ट। देखिए, जब आप बात करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो आई कांटेक्ट नहीं कर पाते, वो उधर 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 कहीं पे भी देखते हैं। अब उससे क्या होगा कि सामने वाला ये लगेगा सामने वाले को कि ये बंदा मेरे में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर ये डर रहा है, या फिर इसके पास कुछ बात नहीं है करने के लिए। तो आपको जब भी बात करनी है तो सामने वाले की आंखों में आंखें देख के बात करनी है। ये बहुत सिंपल है। और तीसरी चीज है गेस्चर्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज।
और इस पे से मैंने पहले से वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप जाके देखना, वहां पे शाइनेस करके एक वीडियो है, उसमें आधे वीडियो के बाद मैंने इसके ऊपर से बताया है। सो आपको ये 3 चीजों पे फोकस करो। सबसे पहले क्या, फ्लो, मेंटेनिंग द फ्लो। दूसरी चीज है ओपन अप, और तीसरी चीज है चरिश्मा। ये 3 चीजों पे आप फोकस करो और फिर 5 दिन के बाद अलग वीडियो आ जाएगी। आपको धीरे धीरे 21 दिन के चैलेंज के अंदर, जैसे कि मैंने बोला था, आपको डेवलप करूंगा, आपको इस पे ज्यादा ध्यान देना है। तो अभी एक्चुअली क्या है, रमजान है, यहाँ पे बहुत गर्मी है और बहुत प्यास भी लगी है, तो मैं ज्यादा लंबी नहीं करता वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज FD। थैंक यू नहीं बोलेंगे, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में कुछ सिखाया था आपको। क्या सिखाया था? शुक्रान जजीलान एंड शुक्रान जजीलान, नॉट दिस दैट। शुक्रान जजीलान एंड हास्ता विस्ता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज FD साइनिंग ऑफ। जाते जाते बेस्ट कमेंट देख के जाना और कमेंट करना मत भूलना, आपको टॉक शो में आने का मौका मिल सकता है। थैंक यू, बाय बाय।